सर्व पितृ अमावस्या पर पितरों की शांति के लिए कैसे आपको प्रार्थना करनी है, आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ओम पितृदेवाय नमः। ओम पितृदेवाय नमः। ओम पितृदेवाय नमः। ध्यान, यज्ञ, पूजन, अनुष्ठान, जाप के द्वारा हम देवताओं को प्रसन्न करते हैं। इसी प्रकार तर्पण व नांदी श्राद्ध और ब्राह्मण को भोजन करा के हम पितृदेव को प्रसन्न करते हैं। पितृपक्ष अमावस्या को हम अगर किसी पवित्र नदी जैसे कि गंगा, जमुना, सरस्वती, रेवा, कावेरी या सरयू में अगर स्नान करें तो अति उत्तम होता हो। अगर यह संभव ना हो तो किसी भी जलाशय या घर में पवित्र नदी का जो जल होता है उसे मिलाकर स्नान करना चाहिए। घर को अच्छे से साफ सुथरा झाड़ू और पोछा लगाकर साफ कर लेना चाहिए और अच्छे से जो अष्टगंध होती है या किसी अगरबत्ती धूपबत्ती से घर को सुगंधित कर लेना चाहिए। जिन भी पितृ का आप तर्पण करना चाहते हैं या जो भी आपके भूले बिसरे पितृ हैं, आपके दादे परदादे हैं, दादी परदादी हैं, यहाँ तक कि आप अपने नानकों के यहाँ से भी जो भी कोई बुज़ुर्ग हैं, जो अगर आपके नानके में कोई नहीं है, तर्पण नहीं कर सकता है, तो आप उनके नाम का भी तर्पण कर सकते हैं। आपको एक थाली या परात ले लेना है, उसमें दूध और पानी को मिलाकर रख लीजिए। उसमें थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ डालिए। आप पूर्व दिशा में मुख कर बैठकर सभी देवताओं और ऋषियों का तर्पण करना चाहिए। फिर उसके बाद उत्तर दिशा में मुख कर जो भी दिव्य पुरुष हैं उनका तर्पण करना चाहिए। उसके पश्चात काले तिल हाथों में लेकर अपने पितरों का आह्वान करना चाहिए और आपको अपना मंत्र पढ़ना चाहिए। ओम आगच्छन्तु मे पितर इमं गृहन्तु जलांजलिं लम। आओ मेरे पितर आओ, मेरे द्वारा देने वाली श्रद्धांजलि को ग्रहण करो। आप संस्कृत में मंत्र कर सकते हैं तो संस्कृत में कर लीजिए, नहीं तो आप हिंदी में भी ऐसा बोल सकते हैं कि हे मेरे पितरों आओ और मेरे द्वारा दी गई इस जलांजलि को ग्रहण करो। इस प्रकार से आप वो जलांजलि को कर लीजिए। नीचे पृथ्वी पर यानी कि धरती पर उसको गिरा दीजिए। अब अपने गोत्र का उच्चारण करते हुए पितृ पर्वत से पिता, पितामह, प्रपितामह यानी कि प्रपितामह का मतलब होते हैं जो आपके दादा परदादा होते हैं, उन सभी को आप 3-3 अंजलि प्रदान करें। फिर माता, दादी, परदादी इत्यादि को अंजलि दें। इसी प्रकार अगर आप नानके के यहाँ से करना चाहते हैं तो अपने नाना पर नाना, नानी पर नानी और आपकी जो मौसी या मामा की तरफ से भी करना चाहते हैं, अगर वहाँ पे कोई नहीं है करने के लिए, आप उनका या अपनी बहन का, गुरु का या अपने मित्र संबंधी इत्यादि के नाम का भी तर्पण कर सकते हैं। जिस जिसका नाम आपको याद है आप नाम ले लीजिए, या फिर आप सभी जो आपके वृद्ध हैं आपके घर में उन सभी को याद करते हुए उनके नाम की 3-3 जो जलांजलि है उसको अर्पित कर दीजिए। सबसे अंत में आपको सबका करने के बाद अंत में आपको भीष्म पितामह का तर्पण करना है, अर्थात इन सभी के नाम की आपको 3-3 अंजलि देनी है। इस तर्पण को करने के बाद जिनको हमने अपनी आंखों से नहीं देखा है, कानों से नहीं सुना है, जो नरक में हो, यातना भुगत रहे हो, इस जन्म के बांधव में हो या पिछले जन्म के बांधव में हो, माता के पक्ष के हो, पिता के पक्ष के हो, अगर किसी की विदेश में मृत्यु हो गई हो वो हो, ऐसा स्मरण करके आप बोलेंगे कि इन सब का स्मरण करके आपको बोलना है कि मेरी 71 पीढ़ी, 71 यानी कि 71, मेरी 71 पीढ़ी में कोई भी बांधव हो उनका तर्पण स्वीकार करें। पितरों को आपको तर्पण अर्पित कर देना है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, सूर्य व 10 दिशाओं को नमस्कार करना है। 10 दिशा होती है हमारी, सूर्य भगवान को आपको प्रणाम करना है और जो वो जल है उसको आपको सूर्य भगवान को समर्पित कर देना है। जब आप सूर्य भगवान को जल दे रहे हो ध्यान रखिए वो आपके चरणों पर नहीं पड़ना चाहिए। और जब भी आप कर्म कांड कर रहे हो, या तो आप ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, या आप विष्णु भगवान का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और प्रार्थना आप करते रहिए मन ही मन में कि जो भी मेरे पूर्वज हैं सभी को आप मुक्ति दीजिए,
इस प्रकार से आप विष्णु भगवान का ध्यान करते रहिए। और प्रार्थना आपको कैसे करनी है? हे विष्णु भगवान, कर्म के साक्षी बन व मेरे पूर्वजों का अपने बैकुंठ धाम में निवास दे। इसके बाद आप ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, दान दक्षिणा दे सकते हैं। और आपको जो बोलना है अंत में, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ऐसा आपको 3 बार बोलकर पूजन को समाप्त कर देना है। आसन के नीचे थोड़ा सा जल आप वहाँ पर डाल लीजिए और उसको अपनी आंखों पर लगा लीजिए, ताकि जो भी आपका तर्पण है, जो भी आपका आपने जप किया है, पितरों के नाम का मंत्र जप करा है, वो आपके पितरों तक पहुँच जाए। उठने के बाद आप अपने आसन को अच्छे से तह बनाकर रख दीजिएगा और इस प्रकार आपकी पूजा संपन्न हो जाती है। तो पितरों के लिए मेरे YouTube चैनल पर एक वीडियो और बनी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। पितरों का जो तर्पण होता है वो दक्षिण दिशा में मुख कर कर करा जाता है। आप अपने हाथ में तिल लीजिए और 3 बार जल लेकर ओम पितृदेवाय नमः कहते हुए साइड से, अंगूठे की साइड से आप उसको थाली में या प्लेट में निकाल दीजिए। और उसके बाद आपको वो जो जल है सूर्य भगवान को अर्पित कर देना है। आप जल में थोड़ा सा मीठा और तिल अवश्य मिलाइए। तिलों से ही तिलांजलि अपने जो है हमारे पूर्वजों को, पितरों को दी जाती है, इससे वो अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करके उसका जो अर्पण है विष्णु भगवान के चरणों में करते हैं कि मैं जो मंत्रों का जाप है ये मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, इस जाप का जो पुण्य है वो मेरे पितरों को समर्पित हो, ऐसा कहकर आप प्रार्थना करिए, तो वो जो समर्पण है आपके पितरों तक पहुँचेगा। इससे आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी और पितर आपको भर भर कर आशीर्वाद देंगे। जो भी आपके काम बिगड़े हुए हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप देखिएगा आपके घर में शांति आती चली जाएगी विष्णु भगवान की कृपा से। इससे आपके पितर भी तृप्त होंगे। तो इस पूजा को आप अवश्य करिएगा। और मैं एक मंत्र की, जिसमें पितरों का ही मंत्र है, उसकी वीडियो डाल रही हूँ, आप उसे जाके अवश्य सुनिएगा। अगर आप मंत्र पढ़ने में असक्षम हैं या आपके पास इतना समय नहीं है तो पूजा के दौरान आप उसको चलाकर रख सकते हैं। इससे मंत्र जप का आपका पूरा का पूरा आपको जो फल है वो मिलेगा और आपके पितर भी प्रसन्न होंगे और उनको भी शांति मिलेगी। आप विष्णु सहस्त्र नाम का मंत्र का भी जप कर सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। इससे वो जो वाइब्रेशन है आपके पूरे घर में होगी और आपके पितरों तक वो जो समर्पण है आपका, जो आपने तर्पण किया है, वो अवश्य पहुँचेगा।